तो हमने यहाँ पे बैंक निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट खोल लिया है और देखिए इस चार्ट को पहले एडजस्ट कर लेते हैं। पूरा एनालिसिस करेंगे हम, ट्यूटोरियल का देखते हैं। तो इसको एडजस्ट करें। यहाँ पे मेजर है, जूम है, इरेजर है, ये सारे जितने भी टूल्स हैं ये सब टूल्स के बारे में हम आपको बता देंगे, ठीक है। तो मेजर को सिलेक्ट कर लेते हैं। मेजर टूल ये होता है कि हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक नाप सकते हैं कि कितने पॉइंट बढ़ा है या घटा है, कितना पॉइंट ऊपर गया है मार्केट। यहाँ पे 7.29% ऊपर गया है, तो इतने पॉइंट से ऊपर गया है। और ये मेजरमेंट के लिए होता है कि आप माप सकते हैं कितने पॉइंट ऊपर या कितने पॉइंट नीचे गया है। चलिए अब दूसरे टूल को लेते हैं। यहाँ पे हम लेंगे ट्रेंड लाइन को। ट्रेंड लाइन बेसिकली बताता है आप इस पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी ड्रॉ कर सकते हैं ट्रेंड लाइन से। ट्रेंड लाइन पे जब आया ये ट्रेंड लाइन पे जब भी आता है प्राइस, तो आप यहाँ पे बाई का प्लान कर सकते हैं। या ट्रेंड लाइन अगर ऊपर की तरफ हो रेजिस्टेंस के पास, तो आप यहाँ पर सेलिंग का प्लान कर सकते हैं। चलिए अब दूसरा टूल लेते हैं। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टूल है उसी के बारे में बताएंगे। अब हॉरिजॉन्टल को लेंगे हम। देखिए हॉरिजॉन्टल हमने यहाँ पे इसको मार्क कर दिया। हॉरिजॉन्टल ये बताता है कि आपको प्राइस सपोर्ट कहाँ से लिया है, रेजिस्टेंस कहाँ से लिया है। अब देखिए यहाँ से प्राइस 2 बार नीचे आया, तो वो रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। उसके बाद में इधर हम इसको थोड़ा सा साइड करते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक बड़ा सा रेड कैंडल आपको नज़र आ रहा है, ये सपोर्ट का काम कर रहा है। अब प्राइस फिर वहाँ पे आया, वहाँ से ऊपर चला गया, तो सपोर्ट बिकेम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिकेम सपोर्ट बन जाता है, ठीक है। तो इस तरीक़े से हम इसको कर सकते हैं। चलिए दूसरे टूल को लेते हैं हम यहाँ पे। तो दूसरा टूल को सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हम पैरेलल चैनल को लेंगे। ये भी आपको ट्रेंड लाइन का तरह ही काम करेगा। आप इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस का भी यूज कर सकते हैं। तो हमने यहाँ से ट्रेंड लाइन खींचा और थोड़ा सा और एडजस्ट कर लेते हैं इसको। चलिए यहाँ तक हमने इसको खींच लिया। अब इसको हटाते हैं हम। चलिए हाँ, अब पैरेलल इसको चैनल को तो हमने थोड़ा सा बढ़ाया। इससे आप फेक ब्रेकआउट से बच सकते हैं। चैनल का यूज करने से एक ही फ़ायदा है कि आप फेक ब्रेकआउट से बच सकते हैं। ये जो बड़ा रेड कैंडल आपको दिख रहा है वो लग रहा है आपको कि ब्रेक डाउन कर दिया है प्राइस, लेकिन नहीं। अगले दिन क्या किया, ग्रीन कैंडल बना और प्राइस ऊपर की तरफ चला गया। तो इस तरीके से आप चैनल का यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं इसको। चलिए ठीक है। अब यहाँ पे फिर से चैनल को ब्रेक किया है प्राइस, लेकिन जो हाई कैंडल है, जो ब्रेक डाउन का जो हाई कैंडल है, उसके नीचे आप मार्क कर सकते हैं। और उसके बाद में उसके नीचे अगर ब्रेक करेगा तो आप यहाँ से डाउन का पोजीशन बना सकते हैं, यानी पुट को बाई कर सकते हैं, अगर सेलर हैं तो कॉल को कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ से देखते हैं, थोड़ा सा और आगे इसको बढ़ाते हैं, एडजस्ट करते हैं इसको। दूसरे टूल को ले लेते हैं हम। यहाँ पे दूसरा टूल लेंगे हम, फिब रिट्रेसमेंट। देखिए फिब रिट्रेसमेंट ये बताता है कि आपको प्राइस कहाँ से, मतलब ये रिवर्स किया है या कहाँ से रिवर्स कर सकता है। तो देखिए हमने यहाँ से ऊपर की तरफ लगाया। फिब रिट्रेसमेंट को ऊपर से नीचे की ओर लगाएंगे। तो फिब को सिलेक्ट करनी है हमने, ऊपर से नीचे की ओर इसको पुट कर दिया। अब यहाँ पे आप यहाँ पे 0.5 और 0.61 के वहाँ से रेजिस्टेंस लेके प्राइस नीचे की ओर आया है। वहीं पे एक नेगेटिव कैंडल इवनिंग स्टार का फॉर्मेशन किया, उसके बाद में प्राइस पूरी तरीक़े से नीचे आया। थोड़ा सा एडजस्ट इसको कर लेते हैं। तो आप देखिए 0.5 के पास एक नेगेटिव कैंडल बना वहाँ पे, वहाँ से ये प्राइस फॉल कर गया नीचे। तो इस टूल को हम यहाँ से हटाते हैं इसको, और आपको दिखाते हैं कि ये कैसे किया फॉल। तो हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया ये टूल को। फिर रेक्टेंगल वाले टूल को सिलेक्ट कर लेंगे और रेक्टेंगल को सिलेक्ट करके सपोर्ट बनाएंगे नीचे में यहाँ पे। तो यहाँ से हम इसको ड्रॉ करते हैं। चलिए ये सपोर्ट हो गया हमारा, और यहाँ से सपोर्ट थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं इसको। चलिए एडजस्ट हो गया ये।
अब यहाँ से दिखाएं 2 या 3 बार ऊपर गया है और देखते हैं कि अब इसको पथ वाले टूल को यूज करते हैं हम। यहाँ पे पूरी के तरीक़े से दिखाएंगे कि कैसे ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। चलिए देखिए, पथ हमने सेलेक्ट कर लिया। प्राइज यहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे आया, सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर वहाँ से नीचे आया, सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, अब फिर से सपोर्ट के पास प्राइज आ गया। अब यहाँ से प्राइज या तो हल्का सा नीचे आएगा, फेक ब्रेकआउट बनाएगा, या तो रिटेस्ट करके नीचे चला जाएगा, या तो एक और सिनेरियो ऐसे हो सकता है कि यहीं से फेक ब्रेकआउट बनाए और प्राइज ऊपर की ओर निकल जाए और फिर ऊपर की ओर प्राइज एक्शन बनाते हुए प्राइज रेजिस्टेंस के पास, अगले रेजिस्टेंस के पास चला जाएगा। तो इस तरीके से प्राइज फ्लक्चुएट करता है। अब हम मार्क करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे रेजिस्टेंस को, इसको हम हटा देते हैं। चलिए, रेक्टेंगल वाला टूल मिल गया यहाँ पे। चलिए, अब यहाँ पे देखिए, पे मैंने सर्कल से दिखाने की कोशिश किया है कि एक नेगेटिव कैंडल का फॉर्मेशन जो रेजिस्टेंस के पास होता है वहाँ से प्राइस क्या करता है, फॉल करता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे एक इवनिंग स्टार का फॉर्मेशन हो रहा है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे सर्कल में एक इवनिंग स्टार नेगेटिव कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है और वहीं से प्राइस क्या हुआ, फॉल हुआ। और आगे इसको हम दिखाएंगे, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते इसको। अब यहाँ पे हम दूसरा टूल का यूज़ करेंगे, टेक्स्ट वाले टूल का, जिससे आप रेजिस्टेंस और सपोर्ट को आप वहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, लिख सकते हैं वहाँ पे कि ये रेजिस्टेंस है और ये सपोर्ट है, ताकि पता चले अच्छी तरीके से कि ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। तो हमने यहाँ पर रेजिस्टेंस लिख लिया और नीचे में सपोर्ट को भी ड्रॉ कर लेते हैं हम। यहाँ पे भी टेक्स्ट करेंगे, आप लिख लेते हैं, सपोर्ट को भी लिख सकते हैं यहाँ पे। चलिए, ये देखिए रेजिस्टेंस का है, वहाँ से प्राइस बार बार नीचे आ रहा है तो वो रेजिस्टेंस हो गया, हमने वहाँ पे रेजिस्टेंस लिख दिया। अब हम थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे। अब नीचे में लिखेंगे हम यहाँ पे सपोर्ट को। चलिए, उस लाइन को हम सपोर्ट के पास लाएं, ये सपोर्ट था हमारा। अब इसको भी हमने एडजस्ट थोड़ा सा कर लेते हैं। हम यहाँ पे इंडिकेटर वाले टूल पे आ जाते हैं। तो इंडिकेटर वाले टूल से आप बहुत सारे इंडिकेटर को लगा सकते हैं, चाहे आप मूविंग एवरेज हो गया, पिवट पॉइंट हो गया, वॉल्यूम हो गया, RSI हो गया, आप ये ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम मूविंग एवरेज को लगाते हैं। चलिए, मूविंग एवरेज को हमने सेलेक्ट किया यहाँ से, ये देखिए मूविंग एवरेज यहाँ पे लग गया। तो आप ये इंडिकेटर आप हमने यूज कर लिया, मूविंग एवरेज ये हो गया। इसको लाइन को आप थोड़ा सा थिकनेस बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं, अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। चलिए देखिए, ये मूविंग एवरेज का लाइन, जो ब्लू लाइन है, ये मूविंग एवरेज का लाइन नज़र आ रहा है आपको। इसके बाद में हम दूसरा टूल लेते हैं, यहाँ पे हम वॉल्यूम को सिलेक्ट करते हैं। देखिए वॉल्यूम एडजस्ट हो गया, वॉल्यूम से भी आप प्राइस को एनालाइज कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ से आपने देखा कि वॉल्यूम, मूविंग एवरेज, RSI और भी बहुत सारे इंडिकेटर हैं, वॉल्यूम हैं, आप इसको यूज कर सकते हैं और अपने हिसाब से ट्रेडिंग आप कर सकते हैं। ठीक है, तो कैंडल टाइप वाले टूल को यूज करेंगे। कैंडल टाइप वाले टूल को देखिए खोल लिया हमने, यहाँ पे ओपन कर लिया इसको। तो यहाँ से इसको हमने लाइनिंग वाले चार्ट कर दिया, कैंडल से लाइनिंग पे बदल दिया है इसको। यहाँ से क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे टूल होता है। फिर कैंडल पे ये हो सकता है आप, और हाई कैनासी एक है, वो भी आपको दिखाते हैं। हाई कैनासी देखिए, ये जितने ग्रीन पोर्शन में आपको अप ट्रेंड है, रेड वाले डाउन ट्रेंड है, तो ग्रीन वाला ये आपका हाई कैनासी का चार्ट है। तो आप इस तरीके से चार्ट को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। आप कैंडल में भी देख सकते हैं, लाइनिंग में देख सकते हैं, हाई कैनासी देख सकते हैं। तो जो आपको सूटेबल हो जाए आप उसको यूज कर सकते हैं। तो ज़्यादातर लोग जैपनीज कैंडल स्टिक का ही यूज करते हैं, तो आप भी अपने हिसाब से यूज़ करें। यहाँ से चार्ट को स्प्लिट भी कर सकते हैं, 2 भागों में आप बांट सकते हैं। स्क्रीन पे अगर बड़ा स्क्रीन देख रहे हैं तो आप 2 चार्ट लगा सकते हैं। और देखिएगा यहाँ पे आप लेआउट 1, 2 आप 2 लेआउट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। 2 भागों में चार्ट को बांट सकते हैं, एक में आप निफ्टी, दूसरे में बैंक निफ्टी, ये सबको भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि कैसे ट्रेडिंग व्यू का एप्लीकेशन का हम कंप्लीट ट्यूटोरियल एनालिसिस हमने किया और किस तरीके से इसको यूज करना है। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे